हालेलुया। और हम सभी को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आज जो विषय है आपके सामने डिस्प्ले किया गया है, और वो क्या है? बंधनों को, बंधन का टूटना जरूरी है। हालेलुया। और वो बंधन जो हमारे जीवन को बहुत सारी चीजों को करने में रोकता है, वो बंधन जो हमारे जीवन को बहुत सारी बातों को करने में रोकता है। जैसे कि अब हम लोग खुशी बोल रहे थे कि हम लोग अगर बाहर काम करते तो सच में हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमारे ऊपर वाला अधिकारी का भय रहता है। हालेलुया। कुछ लोगों का नहीं रहता होगा, कुछ लोगों का तो ज्यादातर मोस्टली रहता है कि अगर आप सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, कहीं अगर आप काम कर रहे हैं तो भय रहता है। अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे, आप नहीं पहुंचे, थोड़ा सा अनडिसिप्लिन रहिए, देखिए आपको बहुत सारे बातों को सुनने मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर का वचन जो बंधन को हमारे जीवन से तोड़ना चाहता है, वो उसका जरिया सिर्फ वो है कि परमेश्वर का बातों को हम अच्छी तरीके से ध्यान दें। हालेलुया। हालेलुया। और जो आज का वचन है उसमें आप आशीषित होइएगा, ताकि परमेश्वर आप लोगों के जीवन को और भी ब्लेस करे। और हम लोग गवाहियां को सुन रहे हैं, बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग सुनते जा रहे हैं, ताकि हम अपने विश्वास को, परमेश्वर के ऊपर अपने ईमान को बनाए रखें। हालेलुया। हालेलुया। लोग बहुत सारी बातें आपको कहते हैं, आपके रिश्तेदार आपके बहुत सारी बातों को कहते हैं, आपके दोस्त फ्रेंड बहुत सारी बातों को कहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर कहता है वही पूरा होगा। आमीन। आमीन। तो जैसे हम लोग वचन को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, और हम लोग इस वचन को थोड़ा सा पढ़ लेंगे ऊंची आवाज में। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से, उठा लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, कितने लोग समझ रहे हैं कि मेरे कंधे में बोझ अभी भी है? किसी भी जिम्मेवारी को लेकर, किस बात को लेकर अनुपयोगिता से हाथ उठाए है बोझ हमारे कंधों पे। हालेलुया। उनका फैमिली बैकग्राउंड को जब मैं देखता हूं, उनका अंदर में बहुत सारी बातें चलता रहता है। मनुष्य होने के नाते ऐसा नहीं कि हम हर एक चीज को पॉजिटिव हर समय सोच पाए। हमारे अंदर वो बातें चलती रहती है कि किस तरीके से हम उस चीज को हैंडल करेंगे, किस तरीके से वो चीज को, ये जो जीवन का सफर है, कैसे पार होगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कंधों से वो बोझ को हटाया जाएगा। हालेलुया। फिर उस लाइन को पढ़ना। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ जो बंधन टूटने का बात है, वो है परमेश्वर का अभिषेक, जो मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जो चीज है उसे हटाना भी जरूरी है, और वो बातें प्रभु के प्रियजन, वो चीज है परमेश्वर का अभिषेक, जो आपके जीवन में होने से वो कंधे में जो बोझ है, जो बंधन है, वो तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बच्चे का कहानी मैं बता रहा हूँ, उसको आप सुनिएगा। एक बच्चा का एक बीमारी था बहुत दिनों से, और वो बच्चा का जो क्या है, वो बीमारी के कारण वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो एक पास्टर को बुलाया गया, और पास्टर उसके घर में गए प्रार्थना करने के लिए। जब वो प्रार्थना करने के लिए उस घर में गए, तो उनके जीवन में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उस पास्टर से कहा कि ये लोग दो नाव में सवार हैं। ये नाव में? दो नाव में सवार हैं। हालेलुया। 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 कुछ बंधन जो मेरे आपके जीवन में है, वो दो नाव में बने रहने के कारण है। संसार में भी, परमेश्वर की तरफ भी। हालेलुया। यहाँ हम आशीष भी चाहते हैं, और वहां संसार में भी वहां मिल के रहना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो पास्टर प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि ये लोग दो नाव पे क्या है, इन्हें कहे कि तू एक नाव पे आ जा।
समझ में आ रहा है ना? उन्हें कहा गया कि तू एक नाव पे, अब आप यहां पर बैठे हुए अपने जीवन को थोड़ा सा जांचिएगा कि आप दो नाव पे सवार होकर तो जीवन नहीं जी रहे हैं। जो बंधन आपके परिवार से नहीं हट रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन से नहीं हट रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि अगर जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए अगर बंधन है, परमेश्वर बोलता है कि वो जुआ तोड़ेगा, तो वो जुआ को तोड़ने के लिए ही आपको यहां भेजा है। नहीं तो आप आज संसार में कहीं ना कहीं जाके खोए हुए रहते और आपका जीवन कहीं ना कहीं और मुश्किलों में नजर आता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, एक कल मैं जब रात के समय एक फोन आया मेरे पास, और एक टीचर, एक मेल टीचर जो हमारे स्कूल में पहले पढ़ाया करता था, उसका शादी होने वाला था, शादी हुआ, और वो अपने परिवार के साथ यहीं सेक्टर 8 में, 8 का बात मैं बता रहा हूं, सेक्टर 8 में वो रहता था। उसके परिवार, जब शादी हो गया तो उसके परिवार में बहुत सारी बातों का कला स्टार्ट हो गया। कला मतलब समझ रहे हैं ना, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सारे चीजों का। पत्नी अलग, उसका माँ अलग तरीके का झंझट, जो फैमिली प्रॉब्लम में अधिकतर जगह में देखा जाता है। हालेलुया। लोग, शैतान हमें देखना चाहता है कि आप हमेशा उस बोझ से दबे रहें, क्योंकि जो हमारा स्वभाव जो है ना, हमें अपने आप में किसी चीज में दोषी ठहराने के लिए बहुत कम बोलेगा। ये चीज को जान के रखिएगा कि मेरा गलती है, मैं जो बोल रहा हूं या वो जो कर रहा हूं वो गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। वो उस टीचर का मैं बात बता रहा हूं, कल का बात है जो आपको। वो लड़का घर से निकला, 3 दिन हो गया, घर वाले परेशान हो गए, कहाँ गया, उसको खोजा गया। तो शक्ति ब्रदर के घर के सामने जो कूलिंग पोंड है, वो लड़का उसमें कूद के मर गया। उसका एज हमको लगता है कि 30 के आसपास होगा। वो YMCA में हमारे पास बहुत अच्छा हंसमुख लड़का था, वो टीचर था, हमेशा हमसे मिलते थे तो सर करके बहुत हंसी मजाक जैसा एक अच्छा लड़का था। लेकिन जब उसके बारे में कल सुना बहुत शॉकिंग लगा, और मैं जब वचन तैयार कर रहा था तो मेरे जीवन में आया कि देखिए, बंधन होने के कारण लास्ट अंजाम कहाँ ले जाके जाता है। परिवार वाला जब था, उस लड़का जॉब छोड़ दिया, बहुत सारी चीज है, पत्नी अपना जिद में होगी, उसका माँ अपना जिद में होगा, फैमिली अपना जिद, जो आज इंसान के अंदर है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, ये जिद इंसान को कहां से कहां ले जाता है। अब उसके परिवार वाले लोग के, उसका पत्नी रोके क्या करेगी? हालेलुया। समय रहते हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने हम क्यों नहीं ले जाते हैं, ताकि हम अपने जीवन को उस बंधन से आजाद पाए। क्या हुआ लड़का का शादी होने का? हमको लगता है कि 2 साल भी मुश्किल से हुआ होगा, 2 इयर्स। लड़का का आज ये गति हुआ। वो एक अच्छा टीचर था, साइंस का टीचर था, वो मैथ्स पढ़ाता था। कितने लोग ऐसे होंगे? आज मैं थोड़ा सा कुछ चीज को कहूंगा जो आपको लग सकता है। यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते अगर आप प्रभु में नहीं आते। जो आपका लाइफ था ना, आप जो सोच रहे हैं कि मैं आज जिस अनुग्रह से मैं बचा हुआ हूं, वो अनुग्रह जब नहीं था आपके जीवन में तो आप भी वही काम करते। हालेलुया। जब उस परिवार में पास्टर गया, मैं इस बात को बता रहा हूं इसलिए कि आप थोड़ा सोचिए कि मैं 2 नाव में सवार होकर जीवन जी रहा हूं क्या।
पतरस जब नाव में था तो यीशु ने उसको बुलाया अपने पीछे। ध्यान दीजिएगा सभी कोई, हालेलुया। जब यीशु ने उसको बुलाया तो उसका अपना नाव छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? यस। उसका अपना नाव छोड़ना पड़ा, तब वो यीशु के पीछे गया। वो यीशु के पीछे भी था और नाव पे भी था, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। बाइबल बताती है कि उसने अपना नाव को छोड़ा। वो दो नाव पे सवार होके सेवकाई नहीं कर सक रहा था या नहीं कर सकता। आज आप यहां से प्रार्थना करके जाइएगा, वचन सुन के जाइएगा, फिर घर में परिवार में उसी तरीके का बातचीत कला, उसी तरीके का सोच विचार, उसी तरीके की बातें अपने लाइफ में बोलते रहिएगा, तो आप दो नाव में सवार होकर परमेश्वर के उस बंधन को तोड़ने की बात कहते हैं कि परमेश्वर तभी कार्य करेगा जब आप उसके साथ कोऑपरेट कीजिएगा। शैतान ऐसा नहीं है कि आपके सब कुछ छोड़ के आपके पीछे से हट गया है, दुष्ट आत्मा हट गई है। आपको लग रहा होगा कि मेरा परिवार अभी जो बच गया है, वो फिर से शैतान उसमें, हम दो नाव पे कहीं जीवन को जीने का कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। हम और आप परमेश्वर के भय मान रहे हैं, परमेश्वर की बातें कह रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है कि बहुत सारे लोगों का जीवन आज भी दो नाव पे जीवन जीने का वो लोग का जीवन चल रहा है। जब पवित्र आत्मा ने उस पास्टर से कहा कि इस परिवार में ये लोग दो तरह का जीवन जी रहे हैं, प्रभु में भी प्रार्थना करा रहे हैं, परमेश्वर में प्रार्थना कर रहे हैं, बाहर जाके वहां फिर भी दूसरे चीजों को भी कर रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा जीवन में ऐसे लोगों को। आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को धोखा कोई नहीं दे सकता है। तो उस परिवार में जो पत्नी थी, उसके वाइफ जो थी, वो आके कभी कभी कोई पत्नी ईमानदारी से कुछ बात को बता देती है, तो उसने आके पास्टर से बोला कि हाँ पास्टर, 5 साल से जब से हम प्रभु में आए हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर भी प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, लेकिन जितना त्योहार आता है उसमें भी हम लोग शामिल हैं। पवित्र आत्मा ने कहा कि ये इस तरीके का जीवन जीने वाले लोग दो नाव पे जो सवार हैं, वो अपने जीवन को सुधारे। हालेलुया। उस घर से उस बंधन नहीं हट रहा था। उसने कहा पास्टर ने कि सच्चा पश्चाताप करके प्रार्थना कर और परमेश्वर से माफी मांगे। और इस परिवार ने इस बात को अमल किया और रात के समय में घुटना टेक के प्रभु के सामने उसने पश्चाताप करके प्रार्थना किया। कुछ दिन हो गया, जो उसका बच्चा का जो बीमारी था, जो उसको सिम्टम आ रहा था, जो उसको दिखाई दे रहा था, प्रभु के प्रियजन कुछ दिनों बाद वो फोन करके वो फैमिली पास्टर को बोल रहा है कि पास्टर अब मेरा बच्चा ठीक है, अब मेरे उसके बच्चे के जीवन में उस तरीके की बातें अब नहीं हो रहा है। आमीन आमीन। वो बंधन कहां से था? वे लोग इधर भी थे और उधर भी थे। हालेलुया। वो नाव छोड़ना नहीं चाहते थे। वो इधर भी जाके खुश करते थे, इधर भी खुश होना चाहते थे। एक विश्वास, एक मार्ग और एक ही प्रभु होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, दो तरह के जीवन जीने वाले लोग के जीवन में बंधन बना ही रहेगा। आपको मालूम है जब आपके आस पास में कितना दुष्ट आत्मा है, कैसे मालूम चलेगा? कितने लोग आपके आस पास में हैं जो उस तरीके का आपके जीवन से, कितने लोग खुश है, कितने लोग दुख है, कैसे मालूम चलेगा? कुछ लोग बोलते हैं, दुनिया का कहावत है कि जो दुख में साथ दे वही आपका सच्चा साथी कहलाएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल यहाँ थोड़ा सा उल्टा रिवर्स करती है। आप आशीष में बढ़ते जाइएगा तो लोग आपके विरोध होते जाएंगे।
हालेलुया। जब आप आशीष में बढ़ते जाइएगा तो आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके कलीसिया के लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग कैसे बढ़ रहा है, हालेलुया, ये कैसे ऊपर जा रहा है, इसके जीवन में इतना आशीष क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रहा, ये सारा देखिएगा, अगल बगल का माहौल वो चीज नजर आने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, जब एक कलीसिया में, एक परिवार में कोई लोग बढ़ने स्टार्ट करता है तो बोलता है कि वहां के लोग ही उसके बैरी हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परिवार मेरा विरोध इसलिए नहीं करता, मैं जब प्रभु में ईश्वर के आशीष में बढ़ने लगा तो मेरे लोगों को अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। जब मैं 12 बजे रात को आता था, 1 बजे रात को आता था तो उन लोग को अच्छा लगता था। अब मैं सुधर के टाइम पे आ जाता घर तो उन लोग को अच्छा लगना स्टार्ट नहीं लगा। हालेलुया। आप जब आशीष में बढ़िएगा प्रभु के प्रियजन, तो आपके आस पास में जितने नेगेटिव लोग हैं वे सारे लोग आपके विरोध में बात करना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। क्या कारण है कि सेवकाई में लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उसके विरोध में लोग बातें करने लगते हैं? क्योंकि जीवन जो है बंधन में बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें सच और झूठ की बातों में मैं जब चीज को देख रहा था प्रभु के प्रियजन, एक बात को आप समझिएगा कि मेरा लाइफ परमेश्वर के उस बातों में किस तरीके से डाउनफॉल की ओर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को आप समझिएगा कि जब मैं बढ़ रहा हूं तो उसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे जीवन में जब अच्छा चीज को बढ़ोतरी होना चाहिए तो हमें और आपको साथ देना चाहिए। हालेलुया। लेकिन जब हम उसका नेगेटिव अप्रोच को दिखाते हैं, नेगेटिव बातों को जब हम करते हैं प्रभु के प्रियजन, तो हमारे जीवन में ये चीज को दिखाता। देखिए, आप जब आशीष में बढ़ने लगेगा, आपके जीवन जब परमेश्वर के अनुग्रह से जब बढ़ने लगेगा तो बहुत सारी बातें आपके विरोध में भी चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसका जीवन में विरोध नहीं, वो समझौता करके जीवन जी रहा है। अगर आपके विरोध नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं समझौता करके जीवन जी रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में आगे जाना चाहते हैं और आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, कोई आपको रुकावट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप भी दो नाव पे सवार होकर जीवन जी रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि जो परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़े और उसे रुकावट का सामना नहीं करने पड़े। हालेलुया, उसे इस बात का सामना करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। हालेलुया। अगर आप आशीष में बढ़िएगा तो आपको विरोध में भी आपको सामना करना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 100% है। आप बाइबल उठा के देख लीजिए, जितने भी बाइबल में भविष्यवक्ता, जितने भी प्रभु के दास आगे बढ़े, उनके विरोध में लोग खड़े हुए। अगर आप परमेश्वर की बुलाहट में हैं तो आपके विरोध में दुष्ट आत्मा बहुत सारी युक्तियों को भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस बात का सच्चाई है प्रभु के प्रियजन, दुष्ट आत्मा किसे उपयोग कर लेगा? जो दो नाव में सवार होकर अपने जीवन को जी रहे। आज हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, टाइम में हम लोग अधिकतर टाइम हम लोग टीवी में, मोबाइल में हम लोग बिता रहे हैं। हम परमेश्वर की बातें करने के बजाय हम ऐसी बातों को कर रहे हैं जो परमेश्वर हमें अपने मेरे ऊपर जो अभिषेक किया गया है उससे कहीं ना कहीं हम दूर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये चीज जो है हमारे जीवन में
नहीं होना चाहिए। अरे विश्वासी के जीवन में इस बात को मैं बता देता हूं, कभी भी इस चीज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ जो बचा है प्रभु के प्रियजन, ये बहुत ही कीमती है और इसे हमें अपने जीवन में इसे हमें बना के रखना जरूरी होता है। हालेलुया। 5 साल से वो परिवार बंधन में इसलिए था, उसका परिवार, उसका बच्चा इसलिए बंधन में था कि वो चर्च भी आ रहे थे और चर्च के बाहर वो काम भी कर रहे थे। आप या पास्टर नहीं देख रहा है कि कौन बाहर क्या कर रहा है, हालेलुया। आप घर में क्या कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला परमेश्वर देख रहा है। अगर बंधन आपके लाइफ में है तो तोड़ाएगा भी वही, और उसके अनुग्रह जो परमेश्वर के नजर में अगर सच्चा है तो बंधन से आप आजाद होइएगा। आमीन। नहीं तो आप कितनों प्रार्थना कर लीजिए, वो बंधन आपके परिवार से नहीं हटने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम 2 नाव पे सवार होके कभी भी अपने परिवार से उस बंधन को नहीं हटा पाएंगे। हम परमेश्वर से उपाय मांगने के बजाय हम मनुष्य और डॉक्टर के पास जाकर उपाय मांग रहे हैं। वो तो देगा, लेकिन शारीरिक देगा, लेकिन आत्मिक चंगाई कौन देगा? हमें इस बात का सोचने का विचार है कि मेरा परिवार मेरा आज हमसे दूर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब ये वचन को कहा कि जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, क्या यह वचन झूठ है? ये वचन झूठ तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रत्येक फैमिली, मेरा भी फैमिली आज प्रभु में दूर है, हालेलुया, लेकिन मैं निरंतर प्रार्थना करो। आपको मैं मजे की बात बताऊं, जितना लोग प्रभु से दूर है सब कष्ट में है जाता। मेरा खुद का फैमिली भी आज प्रॉब्लम झेल रहा है। लोग प्रभु में आके पीछे गए हैं, हालेलुया। तो वे लोग इस बात को अभी समझ रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में जो डिसीजन लिया था कितना गलत था, लेकिन जो है वो है। हालेलुया। अगर वो मन में फिर आएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, सच्चे मन से परमेश्वर के नजदीक नहीं जुड़ेंगे, वो बंधन परिवार से नहीं हटने वाला है। मुंह से विश्वास, मन से बने विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नया का मम्मी, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा तभी प्रभु में आएगा जब आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक उसको नजर आएगा। बंधन है, मान रहे कि नहीं मान रहे? बंधन है जो उनको परमेश्वर की संगति से दूर करके रखा है। वो चीज जो मैं गवाही दे रहा था कि वो संसार में भी है, वो कितने नेगेटिव चीज में जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन में मकसद पहला ये होना चाहिए कि वो आत्मा बच जाए। हालेलुया। संसारिक आशीष आप कितना उसके लिए दुआ कर रहे हैं सेकेंडरी बात है प्रभु के प्रियजन, लेकिन हम उतना दुआ करें परमेश्वर के नजदीक आके कि प्रभु उसकी आत्मा को तू बचा ले। वो बंधन परिवार से हट नहीं रहा है। मेरे लोग मेरे आंखों के सामने हमसे दूर कर दिए जाएंगे। शैतान इतना चतुर है, इतना दुष्ट है, वो मेरे सामने, मेरे आंख के सामने आपका देखिएगा उसकी बर्बादी को, और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाइएगा। वो जो टीचर का एग्जाम्पल देखा हुआ लास्ट में, क्या कर लेगा आप? जीवन तो चला गया। अभी हमारे पास अवसर है प्रभु के प्रियजन, मैं आपको बता दें, ये अवसर परमेश्वर हमारे पास दे के रखा है।
कि मेरे लोग मेरे आंख के सामने नष्ट ना हो जाए। मैं अपने साथ रहने वाले लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं तो प्रभु से क्या प्रेम करूंगा? अपने साथ रहने के, जिसके साथ हम लोग पले, हम लोग बड़े हुए, जिसके साथ खेले हैं, उसके साथ मेरे हृदय में मेरा प्रेम नहीं है, तो हम परमेश्वर से क्या प्रेम करेंगे जो इसको आप जानते भी नहीं ठीक से? उसके प्रति हमारे हृदय में तरस नहीं है, दया नहीं है, और परमेश्वर हमें हमारे जीवन में बोझ को दे के रखा है कि उस आत्मा का सुधि हमें से और आपसे लिया जाएगा। कौन उस परिवार से बंधन हटाएगा? हालेलुया, हालेलुया। कौन उस परिवार से बंधन हटाएगा? आप हटाइएगा। यीशु नहीं हटाएगा। यीशु तब हटाएगा जब आप उसके लिए सामने साथ में खड़े होइएगा। लक्ष्मी के पापा क्या चाहते हैं कि सामने एक आत्मा नष्ट हो जाए? हाँ? तो उनको समझाइए कि संडे आना जरूरी है। भले संडे का दिन खाना नहीं मिले तो भूखे रह जाइए। एक दिन भूखे रह जाओ प्रभु के लिए, ज्यादा अच्छा है एक आत्मा को नष्ट होने से बचाने के लिए। एक दिन जाके वो बाहर जाके कमा के 500-600 रुपया लाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन हम उससे प्रेम करते हैं, अपने पापा से अगर प्रेम करते हैं तो उसको समझाइए कि नहीं, हम भूखे रह जाएंगे लेकिन आपको परमेश्वर के संगति में लेके जाना है। मैं मजाक नहीं कर रहा क्योंकि ये हकीकत है। आज के समय में हमारे अंदर में इच्छा तो बहुत है लेकिन कार्य हमारे जीवन से नजर नहीं आता है। विश्वास है लेकिन वो कर्म में नजर नहीं आ रहा है। परमेश्वर वो दिन हमें ना दिखाए, हमारे आंखों के सामने मेरा अपना नष्ट हो जाए और हम यही बात करते रहेंगे, अपनी डिटाई, अपना सोच, अपनी इच्छा के अनुसार। हम कितना उसको बोलते थे, कितना करते थे, लेकिन वो तो दोष लगा रहे हैं। आज भी हम उसको बैठ के दुआ कितना किए परमेश्वर पूछेगा। कितना प्रार्थना किए उस जीवन के लिए। हम प्रेम करने की बात को बोल रहे हैं। आप कितना प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए दिन प्रतिदिन। कोई भी ऐसा चीज से हाथ मत मिलाइए। आप उपवास के साथ परमेश्वर के सामने घुटना टेक के, प्रभु तू मुझे उसके जीवन को बचाने का वरदान दे। हन्ना लगातार मंदिर जाया करती थी, लोग उसको भला बुरा करते थे, लेकिन वो परमेश्वर से मांगती थी कि मुझे एक संतान देगा तू। 1 साल गए, 2 साल गए, 3, 4, 5, 10 से 12 साल गए, लेकिन वो मांगते रहे कि मेरा एक औलाद होना चाहिए। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उसकी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर ने। आपका तो आए हुए 10 साल भी अभी प्रभु भी नहीं हुआ होगा। उस बंधन को तोड़ना इतना आसान नहीं है कि आपके विचारों से वो टूट जाए। ऐसा विश्वासी मत बोलिए कि हवा का एक झोंका आए तो गिर जाए फट से। ऐसा कमजोर डाली मत बनने दीजिए अपने परिवार को कि हवा का एक झोंका भी उसे बर्दाश्त ना हो।
आज इसीलिए परिवार में कितने लोग हैं लेकिन आपस में मतभेद है। इतने कमजोर डाली है कि थोड़ा सा कोई बात बोल दे तो तुरंत हम अपना दूसरा रूप दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ये कमजोर डाली का निशानी है। सह लो, थोड़ा सा संयम अपने जीवन में रखना चाहिए। थोड़ा सा धीरज रखिए अपने पास। हालेलुया। थोड़ा सा सहने का आदत भी डालिए। यीशु मसीह सहा, सही होकर भी सहा था। हालेलुया। जब उसे बोल रहा था उन्हें सुने नहीं सहा क्या? हाँ, वो गलत था क्या? उसने जरूरी नहीं समझा, वो सही होके भी सहा, क्योंकि वो जानता था हमसे, वो आपसे प्रेम करता था। अगर हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रभु के प्रेम, तो सह लेंगे। थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुंह लगाने से अच्छा है कि आप सह लीजिए ना। परमेश्वर का अनुग्रह को तो कार्य करने दीजिए थोड़ा। हम उस बंधन में क्यों जीना चाहते हैं जो बंधन मुझे परमेश्वर की संगति से एक दिन दूर करने के लिए धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। हालेलुया। आपको आज पता नहीं चल रहा, आप जिसको आसान बात ले रहे हैं ना, धीरे धीरे वो आपको परमेश्वर के संगति से दूर कर देगा। देखिएगा, आज आप जो प्रार्थना और दुआ कर रहे, भजन पढ़ रहे हैं ना, कल के डेट में आपके माइंड में, आपके स्वभाव में ऐसी बात आ जाएगा कि मैं नहीं करूंगा कुछ। कड़वाहट इतना खतरनाक होता है। सब घूम फिर के आप प्रभु को दोष देना स्टार्ट कर दीजिएगा, वचन को दोष देना स्टार्ट कर। मुझे कोई प्रार्थना नहीं करना, आपके मुंह से ये बातें निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे नहीं बाइबल पढ़ना है, मुझे नहीं चर्च जाना है। ये बात आपको शैतान आपके मुंह से निकलवाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जीव में जीवन और मृत्यु है। वो चाहता है कि हम और आप मृत्यु का ही बात बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है कि आप नेगेटिव बोले कि चर्च नहीं जाएंगे, आप बोलिए कि प्रार्थना नहीं करेंगे, आप बोलिए कि वचन नहीं मानेंगे, आप बोलिए कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना। ये शैतान चाहता है कि आप करें। हर एक दिन कभी ना कभी मैं बोलते हुए सुनता हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर एक परिवार में गया और उस परिवार में जाके प्रार्थना कर रहा था, तो एक भाई बोल रहा था कि पास्टर, अगर मैं चर्च नहीं जाता, मालूम आपको क्यों जाता हूं? कि मेरे परिवार के लोग मुझे पापी पापी बोलते रहते हैं। अगर मैं चर्च गया तो आप भी मुझे पापी बोलिएगा। पास्टर बोला कि मैं तुझे पापी नहीं बोलूंगा। उसके परिवार के लोग उसको तरह तरह के बात बोलते थे। हालेलुया, हालेलुया। और वो लड़का चर्च जाने से भी डरता था। आज हम प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाएंगे ना, तो उसको इतना दोष दिखा देंगे, वो दोस्त के अंदर वो इतना दब जाएगा कि वो चर्च कभी आने का इच्छा नहीं करेगा। वो अपने आप को इतना बड़ा संसार में पापी समझेगा कि परमेश्वर का अनुग्रह उसे ठीक नहीं कर पाएगा। हम जाके बैठ को उसको दोष देंगे। मान लीजिए अभी जाइए आप पप्पू को देखने के लिए, उसको उसकी गलतियों को गिना रहे होंगे, तू ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। गिना रहे होंगे उसके ही फैमिली मेंबर, तो ऐसा है, ऐसा तेरा स्थिति ऐसा है ना, अभी वो भविष्यता न्याय करता सब बनेंगे।
ये मेरा सेवकाई है, ये मेरा सेवकाई है क्या? वो बच्चा खुद कष्ट में है और उसको जाके हम उसको ऊपर दोष लगाएंगे। हजार गलतियां उसके पास होगी, लेकिन एक प्रेम तो आपके पास, हृदय उसके पास जाना चाहिए। कम से कम आपका वो स्वभाव देख के उसका मन फिर जाए, अभी भी परमेश्वर उसे बचा ले। हम लोगों को बदलना देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के बहुत अफसोस की बात है कि हम खुद को बदलना देखना नहीं चाहते। नहीं चाहते हम खुद का बदलना। अगर कोई मेरा दुश्मन है तो हम खुद हैं, ये बात सच है, कोई दूसरा नहीं है। अगर मेरा कोई दुश्मन है तो हम खुद हैं अपने आप दुश्मन। हालेलुया। सेवकाई अगर सिर्फ विश्वास से होता तो प्रभु बोल देता हालेलुया, लेकिन वो कर्म में नजर नहीं आएगा। तो हालेलुया। कोई भी यहाँ पर बैठे हुए सभी को, इंक्लूडिंग मी, परमेश्वर के लोग के तरफ से हमेशा प्रेम और भलाई की ही बातें जाना चाहिए। हालेलुया। बंधनों से छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं? हालेलुया। एक वचन जो हम लोग देखे उत्पत्ति 12:1 को हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रेषण यहाँ जो वर्ड लिखा है छोड़कर, उसको ध्यान देंगे। क्या? छोड़कर। बोलिए कैसे? छोड़कर। हालेलुया। अगर वो छोड़कर आगे नहीं बढ़ता तो परमेश्वर के प्रतिज्ञा का वारिस नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर बोल रहा, अपनी कड़वाहट को छोड़कर, अपना क्रोध को छोड़कर, अपने दोष लगाने वाली बातों को छोड़कर, अपने जलन को छोड़कर क्या कर? अब्राहम जैसा क्या बोल रहा है? चला जा। प्रभु बोल रहा है छोड़कर, उसे लेकर नहीं। क्या बोल रहा है? छोड़कर आगे बढ़। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय परमेश्वर बोलता है छोड़ना जरूरी है हमारे जीवन के लिए। हम छोड़ेंगे नहीं तब तक वो हमारे जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। हमें छोड़ना पड़ेगा, वो उन यादों को छोड़ना पड़ेगा, उस कड़वाहट को छोड़ना पड़ेगा, उन बातों को छोड़ना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने आप के जीवन में जो बंधन है उससे आपको आजादी मिलना चाहिए, जो आप नहीं छोड़े हैं। जो आप नहीं छोड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इस तरीके से करके बंधन हटा लूंगा अपने परिवार से, नहीं हटा पाइएगा। आपका कुछ यादें और कड़वाहट होगा बहुत सालों का जो आपके लाइफ में है। लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, लोगों ने मेरे साथ ये किया, मेरे घर वाले ने ये किया, मेरे पत्नी ने ये किया, मेरे पति ने ये किया। परमेश्वर बोलता है छोड़कर। मसीह में हम और आप नए हो गए हैं। हालेलुया। तेरे मन के बदलने से तेरा चाल चलन भी बदलना पाए। हालेलुया। वो बदला हुआ चाल चलन हमें नजर आएगा
तब तो लक्कू बोलेगा हाँ ये बदला हुआ भाई है। हालेलुया। वो बदला हुआ, वो मेरा भाई है, वो बहन है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, कलीसिया के लोग हैं। हालेलुया। तेरे मन को बदलने से तेरा चाल चलन भी बदल जाए। मन तो बदले लेकिन चाल चलन नहीं बदला। हालेलुया। आज भी बैठ के हम कोस रहे हैं खाली। वो छोड़ने बोला, प्रभु का बुलाहट अब्राहम के जीवन में बोला छोड़ अपने घर को, अपने घराने को, अपने पिता को, अपने माता को। वो ऐसा चीज था जिसे साथ लेके जाता तो कभी भी प्रतिज्ञा के देश में शामिल नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का बड़ा इतना चीज वो प्राप्त नहीं कर पाता जो अपने लाइफ में उसने अब्राहम ने प्राप्त किया है। प्रभु आपको और हमको आज बोल रहा है कि उसे छोड़ना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। छोटा बच्चा देखते हैं, छोटा बच्चा जब वो जन्म लेता है, जो स्टार्टिंग जन्म लेता है तो रोता नहीं है, तो माँ बाप पूरा सीरियस हो जाते हैं। बच्चा रोना जरूरी है ना। जब वो रोता है तो सबके घर रोना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन कुछ कुछ बच्चे देखिएगा पूरा गंभीर होकर से ताकेंगे, है ना, हंस भी नहीं करेगा। उसका मम्मी पापा उसको खिलाएगा, कोई खिलाने जाएगा तो नहीं हंसी उसका चेहरे में नहीं आएगा। लेकिन छोटा बच्चा जब हंसता है उसको हंसी देके हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आ जाता है। हालेलुया। 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 एक छोटे बच्चे के हंसने से मेरे चेहरे में मुस्कान आ जाता है, तो आपके चेहरा क्यों लटका रहता है? हंसिए ना, फ्री में परमेश्वर गिफ्ट दिया है। आपका हंसता हुआ चेहरा देख के दूसरे के चेहरा जो दुख में है वो भी मुस्कान में आ जाएगा। परमेश्वर की तरफ से जो अनुग्रह और जो आशीष मिला है हम उसे क्यों बेकार कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। चर्च में घुसेंगे तो ऐसा चेहरा बना के घुसेंगे तो जैसे लगेगा 100 किलो का दुख उसी के पास है सबसे ज्यादा है। परमेश्वर बोलता है छोटे बच्चे का चेहरा जब मुस्कुराता है तो हमारा चेहरा खिल जाता है। हालेलुया। उसको और खिलाने का मन करता है। छोटा बच्चा, हमारा चेहरा इतना तो बेकार नहीं है कि हम हंसेंगे तो दूसरा वाला उल्टा सीधा सुना देगा। हाँ सुना देगा अगर फालतू बजाता हंसीएगा तो। हालेलुया। 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 अब बेलेसी को देखो, हंसती है तो उसका चेहरा देख के हम लोग को हंसी आने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। प्यारा सा चेहरा, बदमाशी करेगा वो देखो करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये हमारे परमेश्वर ने जो हमें बनाया है ना, इसीलिए बनाया कि एक दूसरे को हम लोग क्या करें, वो चीज दे जो अच्छा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर यहाँ वचन कहता है, अगर आप उसको एक कहानी में सुनाता हूँ किसी परिवार का खुशी कैसे जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिएगा, एक राजा था और वो अपने राज्य में एक दिन ऐसे घूमने निकला तो एक घर को देखा। वो घर किसान का घर था। वो घर में क्या करते थे, 4-5 लोग थे और वो घर बड़ी हंस रहा था, खुशी से, आनंद से, पूरा एकदम खुशी से मिलजुल के रह रहा था। हालेलुया। जब राजा ने ये बात को देखा तो बड़ा उसको अच्छा लगा कि मेरे राज्य में इतने लोग, सारे लोग खुश हैं। हालेलुया। जब वो खुश थे तो राजा को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे राज्य में क्या है, ये लोग खुश हैं। हालेलुया। कितना अच्छा इस परिवार में, इस घर से आवाज आ रहा है। हालेलुया। उस राजा ने सोचा कि चलो हम इसको कुछ देना चाहते हैं। वो अपने मंत्री से बोला एक काम करो, इसको सोना का सिक्का दे दो। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। हालेलुया। सोना का सिक्का दे दो। मंत्री ने कहा कि महाराज रहने दीजिए, जैसा भी है लोग अपने में बहुत अच्छा है। बोला नहीं, मेरे राज्य में इतना खुशी है तो एक काम करो ना, हम देना चाहते हैं, तुम क्या रोकना चाहता है, वार भी खुश हो जाए। हालेलुया। वो सोने का सिक्का दे दो। हालेलुया। तो मंत्री राजा ऑर्डर कर दिया तो बोला ठीक है। वो रात को सोए तो उसके दरवाजे में एक झोला रख दिया सोना का।
सुबह उठा तो वो फैमिली निकला, उसका घर का पिताजी निकले और देखा कि झोला रखा हुआ है, देखा तो सोना का सिक्का है, बड़ा खुश आनंद में एकदम उछलने लगा। हालेलुया हालेलुया। और जब उसको गिना 1 2 3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 गया तो 100 नहीं हुआ, 99 सिक्का। हालेलुया। कितना? 99 सिक्का। हालेलुया हालेलुया। अब वो 99 सिक्का उसके उस पास था, वो बड़ा सोच में पड़ गया, 99 है 100 काहे नहीं हुआ, 99 है 100 क्यों नहीं हुआ। अब मैं इस 100 को करने के लिए मैं डबल मेहनत करूंगा, मुझे कहीं से भी एक सिक्का चाहिए सोने का, ताकि ये 100 हो जाए और इसे मैं रखूंगा। हालेलुया हालेलुया। अब वो किसान क्या कर रहा है कि अपने 100 को पूरा करने के लिए जो 8 घंटा करता था, अब वो 16 घंटा काम करने लगा, दिन रात खट रहा है ताकि उसको एक सिक्का मिल जाए सोने का, और वो उसको 100 कर दे, 99 था और उसको 100 पूरा कर दे। हालेलुया हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, उसको पत्नी देखी तो आदमी बेकार हो गया, दिन रात दिन ना सो रहा है ना खा रहा है सही से, उसको तो बेचैनी लगा हुआ है। हालेलुया। और उसका पत्नी लोगों का तो आदत है, क्या आदत है? शॉपिंग करना है कि नहीं। वो बोली हो गई और उज्ज्वला में से 2 सिक्का निकाल ली। पति आया शाम को काम कर, एकदम मरते हटते एकदम खट के आया, एकदम बोला कि गिना, फिर गिन रहा बैठ के 1 2 3 4 97 बोला 97 सिक्का। बोले 2 कैसे कम हो गया। तो उसका पत्नी बोले कि है तो आप तो कहीं नहीं, एकदम सोना का सिक्का आया फिर भी आप कहीं कुछ नहीं दिए, हम 2 को निकाले जाके शॉपिंग कर लिए। हालेलुया हालेलुया। अब वो आदमी आओ बेचैन हो गया, बोला कि आप मुझे 1 सिक्का दिया, मुझे 3 सिक्का कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब वो ओवर टाइम करने लगा। हालेलुया हालेलुया। वो ओवर टाइम करने लगा, प्रभु का प्रियजन पूरा खट रहा, पूरा दिन रात मेहनत कर रहा है। किसी दिन उसका एक दिन बेटा गया, 2 सिक्का और निकाल लिया। अब कितना बचा? 95 बचा। हालेलुया। अब वो पिता घर में आया, फिर गिन रहा 1 2 3 2 घट गया, 95 हो गया। हालेलुया। बोला कौन सिक्का ले लिया? तो बोला पापा ये जो सामान देख रहे ना घर में, हम इसी से खरीद के लाए। अब इस बातों के चलते वो आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गया, हम दिन रात घट रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ मस्ती कर रहा है। अब वही राजा इधर से गुजर रहा था, हैं? देख रहा कि मैंने तो सोने का सिक्का दिया, उस परिवार में क्या हो रहा होगा। देख रहा है बाहर से आवाज बने, अंदर से आवाज आ रहा है, पूरा लड़ाई झगड़ा का। हालेलुया। बोला ये क्या हो गया, हम तो सिक्का दिए तो हर लोग को अच्छा से खुशी से रहना चाहिए, यहाँ से तो लड़ाई झगड़े का आवाज आ रहा था। हालेलुया हालेलुया। तो मंत्री ने उससे कहा कि महाराज वो लोग जितना में था ना, वो लोग खुश था, आप उसको क्या किए हैं, उसको एक्स्ट्रा चीज को प्राप्त करने के लिए उसको जरिया बना दिए, और वो खुशी चला गया। किसी परिवार में कला लड़ाई झगड़ा ज्यादातर यही बात का है, जितने में है वे लोग उतने में खुश नहीं है। एक मसीह परिवार का आइडल स्वरूप कैसे होना चाहिए? पहले खुश था, सोना आने के बाद खुशी चला गया। हालेलुया। हम लोग चिंता में पड़े हुए हैं, क्या चीज? जो चीज मेरे पास नहीं है उसके लिए मर खट रहे हैं, जो चीज है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देके खुश नहीं हो रहे हैं। यही वो बंधन है जो मेरे और आपके जीवन में दुख बना के रखा है। जितना प्रभु दिया उसमें हम खुश नहीं है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हमें ये चीज, उसके लिए दिन रात हम लोग पगला रहे हैं। लेकिन जो खुशी घर में है, जो परिवार में है, जो आपस के रिश्ते में है, उसे हमको समझ नहीं आ रहा। जो प्रभु ने, परमेश्वर ने आपको आशीष के रूप में दिया है,
हम शिकायत बतिया रहे हैं। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, वैसा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अरे जो है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। याद कीजिए वो भी नहीं था। हालेलुया। जो चीजें परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। आपके परिवार से हमेशा उस प्रेम और स्तुति और धन्यवाद का आवाज आना चाहिए। एक बात सच है कि जिसका परिवार टूटा हुआ है वही दूसरे के घर में झांकता है। वो कैसे खुश है? उसको इस बात का बेचैनी रखता है। आप देखिएगा आपका परिवार, आपके घर में कुछ नहीं, आपका बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, पड़ोसी वाला का बोलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या जरूरी है हमें वो चीज करने के लिए जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री हम लोग निकालेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, फिलिपियों 4:4 से अगर हम पढ़ेंगे तो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहना जरूरी है। हालेलुया। पैसा कमाना जरूरी ज्यादा नहीं है, आनंद रहना जरूरी है परमेश्वर का। वो पैसे से नहीं मिलता, परमेश्वर के संगति से मिलता है। हालेलुया। अगर प्रभु का आनंद रहेंगे मेरे लेना तो का भूखे में भी हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर नहीं है तो चाहे कितनों आप पुलाव मुर्गा खा लीजिए फिर भी वो नहीं पचेगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग इतना थोड़ा सा बात को नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर का आनंद परमेश्वर के साथ रहने में लिखा हो। परमेश्वर आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहो। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री में पौलुस इस बात को बता रहा है, संजय आनंदित रहना है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का आनंद है, कोई चीज का आनंद नहीं है। जो हम शर्ट नया पहन लिए तो हम थोड़ा देर के लिए आनंदित हैं, कुछ सप्ताह के लिए आनंदित हो गए, फिर ये शर्ट पुराना लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये ड्रेस पुराना हो जाएगा तो फिर आनंद भी चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का आनंद ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक दिन के लिए नहीं रहता, वो अनंत है। हालेलुया। हालेलुया। बोलता है कि आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आगे तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हालेलुया। हमारी कोमलता एक दूसरे के ऊपर प्रकट हो रहा है। कोमलता प्रकट हो रहा है कि हमारा हार्ड स्वभाव प्रकट हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कोमलता जो आनंद के साथ जुड़ा हुआ मेरे स्वभाव में है, अगर परमेश्वर का आनंद हमारे लाइफ में है तो हमारी कोमलता दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए? प्रकट होना चाहिए। हम ढाढ़स देने वाले बने, उसे कमजोर करने वाले ना बने। हालेलुया। हम मसीह के लोग हैं, हम ढाढ़स दे, हमें हमारी कोमलता क्या होना चाहिए? सब मनुष्य पर क्या हो? प्रकट हो। आगे प्रभु निकट है। प्रभु क्या है? निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमारे जीवन में जो भी चल रहा है, हमारे परिवार में जो चल रहा है, हमें एक दूसरे के साथ कड़वाहट से बातचीत करने के बजाय, एक दूसरे को हम लोग भला बुरा बोलने के बजाय, हमारा क्या होना चाहिए स्वभाव? उस कोमलता के साथ हमें प्रभु के सामने हमारा विनती, निवेदन और प्रार्थना क्या हो? रखा जाए। के साथ रखा। प्रभु ऐसा विषय है, ऐसी चीजें हैं, तू इसकी सुधि लेना।
ये सही रास्ता है कि आपस में आप लड़ लीजिए, वही सही रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। या एक दूसरे को गलत सही ठहरा दीजिए। आप कोमलता के साथ परमेश्वर के नजदीक जाके आप प्रार्थना करने के विषय में रहिए। प्रभु, ये बातें मेरे परिवार में आ रहा, ये बातें हो रही है, अगर तेरी इच्छा परमेश्वर वो तो उसे पूरा होने देना। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात परमेश्वर बोलता है, इसमें बोल लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। जो आपके लाइफ में चल रहा है, जो आएगा, जो अभी नहीं आया, हालेलुया, जो चल रहा है उसके लिए परमेश्वर बोलता है चिंता मत करो, बल्कि अगर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाइए। उसको किसी मनुष्य के सामने नहीं रखना है, परमेश्वर के सम्मुख ले जाना है। उस विषय को, उन बातों को परमेश्वर के नजदीक ले जाना कि प्रभु ये बातें आज मेरे परिवार में, मेरे लाइफ में चल रहा है, इसे परमेश्वर तू ही ठीक करना। हालेलुया, हालेलुया। और ये बातें करने के बाद क्या करना है, आगे पढ़िए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपके मन को, आपके विचारों को, जो अच्छा है, जो भला है, दूसरे से प्रेम करने वाला है, कोमलता के जो विचार है, पर शैतान उसे चुराना चाहता है। हालेलुया। उस विचारों को नहीं करने के लिए बोल रहा है, उसे सुरक्षित कौन रखेगा? परमेश्वर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे सुरक्षित रखना प्रभु के प्रियजन, वो भ्रष्ट ना हो, अशुद्ध ना हो, हमारे अंदर गलत विचार नहीं है, गलत कड़वाहट ना आए, गलत सोच ना आ जाए। वो जो बातें मैं सुन रहा हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा, वही मेरे दिल दिमाग में बना रहे। आमीन, आमीन। वो गलत चीज को हम ना अपने जीवन में जगा दे, गलत बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, गलत सोच को हावी ना होने दे, उसे परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। जो आपके मन में, आपके जीवन में परमेश्वर के नजदीक बनाने की बात है। आगे, निदान है भाइयों, इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, जो बातें मनभावनी है, अर्थात वो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान लगाया। मेरा ध्यान किस में लगा है? मेरा ध्यान किन बातों में लगा? इन बातों में है जो बातें सत्य है, सच्चाई में लगा हुआ है, जो बातें आदरणीय है, जो आदर के योग्य है, जो सामने वाला का और मेरा आदर को बना के रखे। हालेलुया। वो आदरणीय बात, जो बातें उचित है, इसमें ध्यान लगा हुआ है। अगर ये बातें मेरे लाइफ में प्रभु के प्रेम, इसमें हम ध्यान दिए, परमेश्वर बोलता है उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। बाकी चीजों में आपका ध्यान अगर जा रहा है तो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना स्टार्ट कर दीजिए। नीचे लिखा हुआ है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो। तो परमेश्वर जो शांति का श्रोता है, हाँ, तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, आमीन। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर का साथ इन बातों के साथ है। हालेलुया। इन बातों के साथ परमेश्वर साथ रहेगा। अगर इन बातों का अपने लाइफ से आप हटाइएगा तो परमेश्वर का साथ आपके जीवन से भी दूर होता चला जाए।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बंधन इन बातों से टूटता है, ना कि आप जो बोलते हैं उन बातों से टूटता है। हमारे जीवन में जो बंधन है, हमारे परिवार में जो बंधन है, हम अपने लोग को चाहते हैं कि वह परमेश्वर का भय मानने वाले बने एक दिन, और वह परमेश्वर पे आए। तो इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर से यशायाह, हम लोग आ जाएंगे 10:27 में। उस समय ऐसा होगा हाँ, कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से हाँ, उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अपने जीवन से कितने लोग चाहते हैं कि जुआ टूट जाए, वो अभिषेक मेरे जीवन में बना रहे। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु के प्रियजन, ये बाइबल का वचन को अपने जीवन में पालन कीजिए। हालेलुया हालेलुया। इन बातों में जीवन है, और जो इसके अलावे जो बातें हमारे लाइफ में आएगा वो मृत्यु को लाएगा। हालेलुया। जो बातें हमारे लाइफ में जो जीवन को प्रदान करती है, जो बंधनों से हमें आजाद करती है, जो बंधन से हमें बाहर निकाल के एक स्वतंत्र और विश्वास के साथ जीवन जीने में, जो परमेश्वर की शांति मेरे हृदय में बसता है, उसके साथ चलने में परमेश्वर अगुवाई करता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन वही बोलता है जो मैं आपको बार बोलता हूँ कि मनुष्य की कल्पनाएं व्यर्थ है, होगा वही जो यहोवा परमेश्वर चाहता है। आमीन। हालेलुया। वो बातें हमारा जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी परमेश्वर का भय मानने वाले लोग परमेश्वर के उस इच्छा में बने रहेंगे। हालेलुया। उससे बाहर ना ज्यादा कुछ होगा, ना उसके बाद होगा कुछ। बस एक चीज को समझ के रखिएगा। लास्ट बात मैं फिर से उस बात को दोहराता हूं कि मेरा लोग मेरे आंखों के सामने नष्ट ना हो जाए। आपका जिद, आपकी बोली, आपका व्यवहार जो परमेश्वर बोलता है, जो आपके जीवन से देखना चाहते हैं सामने वाले लोग, वो कोमलता जो आपके लाइफ में होना चाहिए। हालेलुया। वो बोली, वो स्वभाव, वो प्रेम जो आपके लाइफ में सामने वाला लोग देखना चाहता है, अगर उस जीवन को जिएगा तो जरूर है प्रभु का प्रियजन, सामने वाला मन फिरा के परमेश्वर को महिमा देगा। हालेलुया। भरसक हमारा प्रयास इन बातों में होना चाहिए, उन बातों में नहीं कि हम दूसरे को गलत और सही ठहरा दें। उससे ना आपको शांति मिलेगा, ना सामने वाला जिसको आप सुनाए उसको शांति मिलेगा। हालेलुया। बोलने वाला भी बेचैन रहता है, आपको मालूम है। गलत बोल के बोलने वाला भी बेचैन रहता है, खासकर मसीह लोग। अगर आप गलत बोल दिए हैं, किसी को गलत बोल रहे हैं, गलत व्यवहार कर दिए ना, तो थोड़ा देर के लिए आपको लगेगा हम ठीक किए हैं, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि हाँ, आपके अंदर वो बात चलता रहेगा। चलता है कि नहीं चलता है? गलत करने के बाद हमारे अंदर से बेचैनी लगता है कि नहीं? हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप जो बोले, आप भी तो शांति में नहीं है। सामने वाला को तो आप टेंशन दे रहे हैं, तो बदले में आप भी तो ले रहे हैं। तो ये वाला नहीं करके हम परमेश्वर के उस स्वभाव को, उस जीवन की बातों को हम परमेश्वर अपने हमारे जीवन से दूसरे सामने वालों को दिखाते रहे। हालेलुया। ताकि जो बंधन शैतान बांध के रखना चाहता है मेरा जीवन में, परिवार में, वो आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु के प्रियजन, वो बंधन जरूर आजाद होगा। आइए हम सबको खड़े हो जाएंगे।